से नहीं समझे तो पुलिस के बेंत से तो समझिए हो फिर, या तो सत्संग के संकेत से समझो या फिर पुलिस के बेंत से समझो। संत तुम्हें सुधारने के लिए जीवन में एक हिंट देता है, एक रास्ता देता है, गली देता है, और अगर तुम संत के उस हिंट से ना समझे तो पुलिस के हंटर से तो समझ लीजिए हो। अब फैसला तुम करना के हिंट से समझोगे कि पुलिस के हंटर से समझोगे। भगवान करे कभी किसी जीवन में गलत काम मत करना, क्योंकि आज जब मैंने वहां देखा, मैं प्रवचन कर रहा था, ऐसा कोई कैदी नहीं था जिसकी आंख में भी अपने परिवार के बिछोहे का दर्द तो होता ही है। जिंदगी में कोई गलत काम मत करना। अच्छा जेल में ना जाना पड़ा। 2-3 घंटे आज हम कैदियों के बीच में रहे, अंदर से आत्मा कांप गई। हम तो प्रवचन को गए थे, फिर भी इतनो भयानक लग रहा हो तो, और हमें तो 2 ही घंटा रहने तो, और हम अपमान से तो गए नहीं थे, हम तो सम्मान से गए थे। तो जब वहां सम्मान पे जाने पे ये स्थिति है, जो अपमान से जाता होगा उसकी क्या स्थिति होती होगी। इसलिए 2 बातें सह लेना। और आज की कथा 2 चीजों पे चलेगी। एक चीज बांटना और एक चीज बटोरना। भगवान ने तुम्हें धन दिया हो, भगवान ने तुम्हें बुद्धि, भगवान ने तुम्हें कोई अलग से प्रतिभा दी हो, तो उसको बांटना। अब धन बांटना, कोई खुशी दी हो तो बांटना। देखो देवराज जी के कब के कै जन्मों के पुण्योदय हुए। इनके माता पिता पूर्वज, या ये हमारी जो बहन बैठी है, इनके माता पिता के पुण्य, इनके के आज मंच पर ये नंदराज बनेंगे, यशोदा मैया बनेंगी। इनको सुख मिला, और इन्होंने सुख खाली अपने परिवार से नहीं, अपनी समाज से नहीं, साहेबपुर से नहीं, पूरे क्षेत्र के साथ बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं। आज ये खुशी बट रही है मंच से। तो भगवान ने कोई खुशी दी हो तो बांटना, और दुनिया में आशीर्वाद और दुआ बटोरना। जितना बटोर सको उतना आशीर्वाद बटोरो अपने जीवन में। सुख बांट दो और दुख बटा लो। सुख को बांटो और दुख को बटाओ। खूब भजन करो भगवान का। कभी कथा सुनो, कथा में दुनियादारी की चीजें मत मांगना। कथा में बैठे बैठे भगवान कि प्रभु कृपा तुमने देवराज जी पे की बना के ऐसी सांस छूटने के पहले एक बार हम पे भी कृपा कर देना कि हम भी तुम्हारी कथा के यजमान बन जाएं। एक बार जीवन में भगवान इतनी कृपा करना कि मेरे नाम के साथ भी यजमान लग जाए। और ये ना तो धन से होता है। भगवान की कथा सत्संग धन से नहीं होता कि तुम्हारे पास पैसा बहुत है तो तुमने आयोजन करा लिया, तुम्हारे परिवार बड़ा है तो तुमने आयोजन करा लिया, तुम्हारी पहुंच पकड़ मन है तो हो गया। नहीं, ये शरीर का अनुभव है प्यारे। पैसा भी है, पकड़ भी है, परिवार भी है,
पर अगर भगवान की कृपा नहीं है तो मैंने कई जगह के टेंट हम सब देख लाए लगभग तो ठीक है। अगर ठाकुर जी की कृपा ना हो, कलश यात्रा के बाद भी कथा नहीं हो पाई कोई कोई के घर में, अब इसको क्या कहोगे। दूसरी बात, भगवान से यह मांगना कि प्रभु अगर मैंने भाव कुभाव जैसे भी आपकी कथा सुनी हो तो बस इतनी कृपा करना कि साल में 2 बार मुझे अपनी कथा सुनवाते रहना। मिले कोई भी संत गाए, कोई भी वक्ता गाए, 2 बार कथा में जरूर बैठना, क्योंकि यहां बैठने वाला अंत में भगवान के चरणों में जाके बैठता है, यह बिल्कुल निश्चित है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत कृपा से कथा नहीं मिलती, वो थोड़ी बहुत कृपा को विषय नहीं है। अति हरि कृपा, अति हरि कृपा जाए पर होई, तो पांव धरे यह मार्ग सोई। जब अति कृपा उस परमात्मा की हो जाती है, मैं आपको अपनी एक छोटी सी घटना बताऊं। लगभग 10 साल पहले की बात है। हम भोपाल गए, एक हमारे यजमान हैं, अब तो उनका शरीर नहीं रहा है कोरोना काल में। तो हम जैसे ही उनके घर पहुंचे तो वो तैयार हो रहे थे। हमने कहा कहां जा रहे हो? बोले महाराज जी एक संत जी आए हैं, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, आप चलेंगे? हमने कहा चलो दर्शन कराएं, क्या दिक्कत है। संत दरस जिमि पातक तरई, संतों के दर्शन मात्र से प्रारब्ध के पाप और भविष्य में पाप करने की वृत्ति, इन दोनों का नाश होता है। क्योंकि पाप मिट जाए और अगर पाप की वृत्ति ना मिटे, जैसे हम गंगा जी जाते हैं तो हमारा पाप तो मिट जाता है, पर क्या लौट के पाप करने की वृत्ति मिटी? बताओ, लौट करके पाप करने की वृत्ति मिटी? नहीं मिटी। तो पाप मिट गया पर पाप करने की वृत्ति नहीं मिटी। तो संतों की प्रारंभ भी मिट। हम पहुंच गए, बड़ा कार्यक्रम, लोग थे, आईपीएस रैंक के अधिकारी बैठे थे। महाराज जी बिल्कुल बूढ़े, बिल्कुल बूढ़े। प्रश्न कर, उसका बहुत सटीक उत्तर दे रहे थे। कल एक अधिकारी हम ही हते के होते बाबाजू टाइप के, अच्छा सब उनसे प्रश्न कर रहे थे। तो एक व्यक्ति ने धोखे से वो जो प्रश्न करने वाला माइक था वो हमें पकड़ा दिया, हमने पकड़ भी लिया, हमारे तो पांव कप गए। हमने कहा बताओ, जहां इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और अपन अंगूठा छाप आदमी, हम का प्रश्न करें? हमने कहा जय हो हनुमान जी, अब तुम जानियो। हमें ज्यादा कुछ नहीं पूछना। बोले क्या? हमने कहा इस जीव पे की कृपा है, इसका क्या प्रमाण है? बस मुझे और इस जीव पे कृपा है, इसका क्या प्रमाण है? और उन्होंने मेरे रोंगटे खड़े। जानते हो क्या जवाब दिया? बोले तुम्हारी उम्र तो नहीं लग रही जैसो तुमने प्रश्न का, उम्र तो बहुत छोटी लग रही, पर प्रश्न बड़ा किया है, ने नहीं किया आज तक जीवन में, जो तूने पूछ लिया। अब हम क्या पूछते? हम तो हनुमान जी की जय बोल गए हैं भगवान के। आज जन्म महोत्सव में बार वाले पूज महाराज जी का पावन पदार्पण व्यासपीठ पे हो रहा है। यह बालक दंडवत करता है, प्रणाम करता है।
बोलो संत भगवान की। महाराज जी ने कहा सुन, तेरे प्रश्न का उत्तर सुन। और उन्होंने कहा तुम लोग भी कान खोल के सुनो, 1 घंटे से हमारा दिमाग चाट रहे हो। प्रश्न ये होता है, तो उसका जवाब आप जो उन संत जी ने मुझे दिया। बोले बेटा तूने पूछा किस जीव पे भगवान की कृपा है, इसका क्या प्रमाण है। बोले बेटा अगर तेरे मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है तो समझना तेरे ऊपर सबसे बड़ी कृपा है भगवान की, क्योंकि उसकी कृपा के बिना इस जिह्वा से भगवान का नाम निकल नहीं सकता। अति हरि कृपा जाए पर होई, पांव धरे यह मार्ग सोई। हमारी तो थोड़ी सी जिज्ञासा बढ़ गई। अब एक ही प्रश्न का मौका था। हमने कहा महाराज जी एक प्रश्न और। विराजिए महाराज जी, एक प्रश्न और। तो किसी ने कहा नहीं नहीं महाराज जी, बोले पूछने दो उसको। बोलो बेटा क्या पूछना है। और हमने कहा महाराज जी अंतिम बात हमारी ये है कि हम जैसा भी भजन करते हैं उल्टा दिखावे के लिए, लोगों को ठगने के लिए, तो ये हम कैसे मान जाएं कि जो राम नाम हमारे मुंह में है वो हमारे भीतर भी पहुंच गया है कि खाली मुंह में ही है। क्या खाली ऊपर ऊपर दिखावे के लिए भजन है? ये जटाएं, ये लाल पीले कपड़े, ये दुनिया को ठगने के लिए हैं कि अपने आत्म सुधार के लिए? ये कैसे मुझे पता लगे कि भजन भीतर भी काम कर वो चालू कर दो। बाहर तो हम खूब कथा गा रहे, खूब भाई यहां हम आए हैं तो हम हाथ में माला ही लेके आएंगे, भली बिल्कुल नहीं जपत हुए, पर इतने तो इतनी लंबी लाइन मैंने पेरे हो जो जितनी हम हाथ में लाए। अब गरे में तो हम इतनी बड़ी पेरे कि तुम उन्होंने, पर यहां हम हाथ में सिगरेट लेके तो आ नहीं सकते, भली पियत हो चोरी से, पर मंच पे तो वहां है ने। तो ये आप सबको ठगने वाला काम है। पर महाराज ये बताओ कि मेरे भीतर भजन चालू हुआ है, इसका क्या प्रमाण है? और महाराज जी ने जो जवाब दो भैया, क्या कमाल का जवाब दिया। बोले बेटा हम क्या कहें तुझसे, तू प्रश्न ऐसे कर रहा है कि ये सोच तो बहुत देर बाद आती है। हमने कहा गुरुजी हमें खुद नहीं पता है तो हम पूछ रहे हैं। बोले बेटा तेरे प्रश्न का उत्तर यह है कि जिस दिन तेरा एकांत सुंदर हो जाए समझ लेना भगवान का भजन भीतर चालू हो गया है। इतना कह के हमने माइक छोड़ दिया, लोग प्रश्न करने लगे, पर वो संकेत ये था कि एकांत जिस दिन सुंदर हो जाए। अभी हम तुम लोगों के सामने माला लिए, कोई बड़ी बात नहीं। बात तो तब है जब मेरे कमरे में कोई ना हो और मैं बैठ करके अपने नारायण की याद करके आंखों में आंसू बहने लगे, तो समझ लेना कि भजन ने भीतर प्रभाव चालू किया है। जब अकेले में भगवान की याद आ जाए, जब कोई ना हो, आधी रात में कभी सोते सोते नींद खुल जाए और ये चिंता ना हो कि कल क्या होगा, बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये चिंता ना हो करके मन में ये बात आ जाए कि प्रभु तुम्हारे भजन के बिना मेरा क्या होगा, मैं कैसे अपनी जिंदगी को तेरे चरणों तक ले जाऊं, तो समझ लेना कि भगवान ने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी है, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया है। तो भगवान से प्रार्थना करना प्यारे कि प्रभु मुझे साल में 2 बार किसी सत्संग में जरूर बिठाना, किसी संत के दर्शन जरूर कराना साल में 2 बार, क्योंकि उससे पाप तो मिटेगा पर पाप करने की वृत्ति मिट जाएगी। और पाप मिटाना कोई बड़ी बात नहीं है, जीत तो उसकी है जिसकी पाप की वृत्ति ही खत्म हो गई। और संतों का दर्शन राम
खूब नाम जप करो भैया, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो उतना नाम जप करो। कल चर्चा में हम लोग सुन रहे थे कि भगवान का जन्म हो गया। जब ठाकुर जी आने लगे तो योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके कहा कि योग माया, अगर दिक्कत हो तो ये पर्दे हटा दो, टेंट वाले भैया अगर हो तो ये पर्दे हटा दो दोनों तरफ के, वहां से तो ये बहुत सारी जगह खुल जाएगी। खाली पर्दा ही तो खिसकाना है, उसमें तो शायद वो पेंच वाला पर्दा होता है। मनोज जी ये पर्दे हटवा दो आप, तो एक एक पल्ले के, हाँ एक एक पल्ले के पर्दे हटवा दो तो बहुत लोग यहां आ जाएंगे और बहुत लोग यहां भी आ जाएंगे। लंबड़दार कहां चले? अच्छा वो भागने जाइए, बिही लेवे तो नहीं जा रहे। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीतानाथ भगवान की। भगवान ने योग माया को बुलाया और कहा, योग माया तुम्हें मेरी लीला में मेरा साथ देना है, मेरी लीला में साथ देना है। योग माया ने कहा, प्रभु क्या काम है हमारा? भगवान बोले, तुम नंदी यशोदा के जन्म ले लेना, कंस मामा जाएगा, तुम्हें उठाएगा, शिला पे पटकेगा, तुम चली जाना। योग माया बोली, बस हमारा इतना ही काम है कि आधी रात में भरी नदिया में गिरे और मम्मा उठा के पटके हम जाएं फिरी। भगवान बोले, योग माया अगर तुमने हमारा लीला में साथ दिया तो पहला सौभाग्य तो तुम्हें यह मिलेगा कि तुम्हें मेरी बहन कहलाने का अधिकार हो जाएगा, तुम कृष्ण अनुजा कहलाओगी। और दूसरा, तुम्हें ये वचन और वरदान दोनों देता हूं, मेरा साल में एक दिन जन्मदिन मनाया जाएगा, पर तुम्हारा साल में 2 बार जन्मदिन मनाया जाएगा। मेरा साल में एक बार एक दिन का जन्मदिन होगा, पर तुम्हारा साल में 2 बार 9 दिन का जन्मदिन होगा। इसी कहते हैं, हाथी घोड़ा पाल की, अजय कन्हैया लाल की। पर साल में 2 बार कहते हैं, जय माता की, जय माता की। 9 दिन बोलते कि नहीं बोलते? भगवान ने योग माया को वरदान दिया। भगवान मथुरा में प्रकट हुए थे। मथुरा का मतलब क्या है? मथुरा में 3 शब्द हैं, मां, थू और रा। अगर मथुरा में से 2 शब्द हटा दो, मां और रा, बचेगा एक शब्द थू। थू ही बचेगा कि नहीं? सीधा सीधा सा संकेत है, अगर इस शरीर रूपी शहर में से राम हट जाए तो थू है इस शरीर के लिए। इस शरीर का कोई मतलब नहीं है। इस शरीर की शोभा तब तक है जब तक इसमें राम कृष्ण विराजे हैं। मथुरा में कंस रहता है, अब वो तो मर गया, पर सायपुर में है कछु कंस। वो ज्यादा नहीं तो 25 तो पंडालई में बैठे हैं। दूने हो जाए वह भगवान की इच्छा है, पर 25 कंस मथुरा सायपुर में होंगे। दूने हो जाए, चौगने हो जाए, वो हमें नहीं है पता, पर 25 को तो चैलेंज है हमारा। अब मैं जो बताने वाला हूं, अगर ये लक्षण तुम में होए तो आधार कार्ड पे नाम बदलवा लियो और लिखवा दियो कंस। और अब तो वो चला ही रहा है,
क्या चल रहा वो वोटर लिस्ट को? अबे मौका है तुम्हारे बदलवा लियो। अब देखो तुम में से कौन कंस है, अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धरकर। पहला, कंस अपने पिताजी के पांव पड़ने गया। उग्रसेन की आंखों में आंसू आ गए कि जो पापी हमारे पांव पर रहा आज, और ऐसो नहीं पांव में सिर रख के इन्हें पांव पड़े बाप के। जो पांव पड़ भी नहीं तो इन्हें दो ही पांव पकड़े बाप के और दो झटका वो जेल में बंद कर दो। ऐसे ही करो ना कंस ने, अपने बाप को जेल में बंद कर दो। के कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया। अगर तुमने अपने घर में अपने बाप का बोलना बंद कर दिया हो तो तुम भी कंस ही कहा है सायपुर के, ध्यान रखियो। अगर तुम्हारे मारे तुम्हारा बाप घर में बोलने पा रहा हो तो तुम कंस कहा है। लड़का कहने लगा ना, पिताजी तुम तो चुपचाप बैठो, तुम्हें का लेने। समझ लियो तुम वो घर के कुत्ता आओ। वो कुत्ता से भी गए गुजरे। कुत्ता को तो भौंकवे की परमिशन है तुम्हारे घर में, पर तुम्हें तो बोलवे की परमिशन नहीं है, तो तुमको कहा है। तुम तो कुत्ता से भी गए गुजरे। और जितने सियाने बैठे हो, जो अंदना तुम्हारा लड़का और तुम्हारी घरवाली तुमसे जा कह देवे कि तुम तो बैठो और खाओ, दिन न डूबे वो दिन को स्कूल है तुम्हें, नर्मदा जी भाग जाइयो। काय खुल डरे कुत्तों भाई, जब तुमने बोल पा रहे खावे खो तो आजकल आदमी से कहो महाराज हम तो बहुत सुखी हैं, दाल रोटी चल रही है। दाल रोटी क्यों जी रहा है? तो दाल रोटी तो बफर में कुत्तों को मिल जात, या जिंदगी दाल रोटी के लाने मिली। कई दाल रोटी मस्त है। अरे राम राम, बिल्कुल बरभान भग जाइयो। अगर घरवारी जो अंदर कह देवे कि चुपचाप बैठो और खाओ, समझ लियो कुत्तों से गाय गुजरे हो गए। दूसरा, कंस ने कभी जीवन में अच्छाई इकट्ठी नहीं करी। कंस के घर में रामायण पाठ कीर्तन नहीं हुआ, कथा नहीं हुई। वो तो मुष्टिक चाणूर सलतो सलखो इकट्ठे करत तो, वो प्रवचन ने करवात तो, वो पार्टी करत तो। पार्टी करता था। और अगर तुम भी भक्षण कर रहे हो तो तुम कंस ही हो। तीसरी बात, उसके घर में एक चीज रोज गिरती थी, और अगर तुम्हारे कारण भी तुम्हारे घर में यह चीज गिर रही है तो तुम भी कंस हो। क्या गिरता था कंस के घर में? कंस के घर में उसकी बहन देवकी की आंख के आंसू रोज गिरते थे। गिरते थे कि नहीं गिरते थे? अगर तुम्हारे कारण घर में किसी बहन बेटी के आंसू तो समझ लियो तुम भी कंस ही कहा है। अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कर्मों से रो रही है, तुम्हारे मां बाप तुम्हारे कर्मों से रो रहे हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कर्मों से रो रहे हैं, तो तुम भी कंस हो। लोग तुम्हारे कारण न रोवे। ध्यान से सुनना बात। लोग तुम्हारे कारण न रोवे, पर तुम्हारे लिए जरूर रोवे, तो समझ लियो कि तुम्हारा जीवन धन्य होगा। तुम्हारे कारण आंसू न आए, तुम्हारे लिए आंसू आ जाए तो समझना तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है। कभी पत्नी पे हाथ मत उठाना। जो व्यक्ति मासावा बैठेगा, इतने भागे आओ आओ, यहां से आ जाओ।
बड़ा मंगलमय सौभाग्य है। हम सब जो जितने भी सागर जिले में बच्चे भगवान की कथा गा रहे हैं, उन सबके स्रोत परम दर्शक महाराज श्री, कौन नहीं जानता महाराज जी को, परम श्रद्धेय पूज्य हमारे मगरौन वाले बड़े महाराज जी, नाम लेने की मैं धृष्टता कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत के अद्वितीय विद्वान और जिनकी निरंतर छत्र छाया हम जैसे बच्चों पे बनी रहती है, ऐसे पूज्य श्री महेंद्र महाराज जी का पावन पदार्पण हुआ है। मैं प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद ऐसे ही इस बच्चे पे निरंतर बना रहे, ऐसी ठाकुर जी कृपा करी रहे। हमारे मां साहब भी हमने इसलिए बुला लिया बांसा से, ये हमारे बहुत, इतने आओ मां साहब, इतने आ जाओ। विराजे विराजे, हाथ पकड़ लो प्रदीप भैया। राम श्री सीताराम जी महाराज की। कभी भी अपनी मंच पे पानी नहीं दीवाल हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। देखो प्यास लगे बिल्कुल नीचे पियो, कोई दिक्कत नहीं कहा। हम अपनी एक तरह मर्यादा बनाए हैं 25 साल से, हमने आज तक को अपनी मंच पे लोग नहीं खान दी। अजा तो हमें कबू भर तपों में बुला लियो और हम आए जो बड़े बोल रहे जानियो, हमारे लगा तो कछु है नहीं, हनुमान जी की कृपा से जो बोलत है। तुम हमें 8 घंटा कथा करवा जो तपों में, अगर हम एक बूंदा जल गरी में डाल लेवे तो, क्योंकि ये बहुत पवित्र गद्दी है, इसकी अपनी मर्यादा है। श्री सीतानाथ भगवान की। कभी भी पत्नी पे हाथ मत उठाना, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है, ना उसके हाथ का तर्पण लगता है और ना उसके हाथ का कभी कोई दान लगता है। अब चौथा कंस देखो आप, चौथा कंस, अगर तुम कहीं बैठे हो और किसी बहन बेटी को अपनी गली बदलने पड़े तुम्हारे कारण, तो तुम कंस भी ने कहा है। पहल तो फिर अपने बहुदद्दा को पता करियो कि बेकुआ है। अच्छे बाप की औलाद तो ने कहा है, तुम ने अच्छे कुल के कहा है। अगर तुम्हारे कारण किसी बहन बेटी को अपना रखना पड़े तो समझ लियो तुम्हारे पहले तो मां बाप महानीच और ओके तुम जैसी नीच औलाद। भाई बात तो तब है जब तुम कहीं खड़े हो आधी रात में और कोई बहन बेटी जा रही हो और वो तुम्हें देख करके और निश्चिंत होके निकल जाए कि फला भैया खड़ा है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, तो समझ लेना तुम्हारे मां बाप ने किसी संत को जन्म दिया है। तो मथुरा और कंस लिए रातों रात श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन सुबह सुबह कहां से प्रारंभ किया नंद, नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामन
आहू विप्र वेद ज्ञान स्नाता शुचिलंकृता। सुबह सुबह नंद बाबा उठे और यहां कंस भी कारागार में पहुंच गया। उस कन्या को उठा के शिला पे पटकने लगा। कन्या ने कहा, रे कंस, मुझे मारने की व्यर्थ चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। वसुदेव देवकी को मुक्त कर दिया। सुखदेव जी बोले, फिर चलो गोकुल परीक्षित। नंदस्त्वम आत्मजुत्पन्ने जाता अलहादो महामन। नंद बाबा के यहां क्या हुआ है? बेटा नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ, लड़का नहीं भाओ, मोड़ा नहीं भाओ, अंग्रेजी में सन भी नहीं भाओ, क्योंकि सबका अपना अपना अर्थ है। मोड़ा जो ब्याह के बाद मुड़ के ही न देखे बहु दद्दा है। बोलो अच्छा, जाबाज जे मम्मी हरे जानत भी है। यही से जब लड़का की शादी होते और वो की निकासी होते घर से, तो मताई सूपा में भारी सामान ले आउ थे। अब भारी तो आरती उतारा थे, अब भयंकर बलंगे ले थे बाल बच्चे को। पता है वक्का के बजा के थे कि पूतरा आ जाई नो के हम आए हो बेटा, माँ से तो लौट के ऐसे आ हो और ऐसी महामाया मूड पे बैठ के आ है कि हम तुम्हें 70 बेरी से लगन लग और ने लग रहे हो तो बताओ। एक बहन जी अब एक कथा में मिली, बोले भैया गुरुजी हम बहुत परेशान है। हमने कहा काहे? बोले हमारे पति दारू पी जाते, तुम छुड़वा दे। हमने कहा बेन तुम ही छुड़वा दे। बोले हमारे कैसे नहीं छोड़ रहे। हमने कहा तुम्हारे कैसे वो, तुम्हारे कैसे दद्दा छोड़ दो, तुम्हारे कैसे भज्जा छोड़ दो, तुम्हारे कैसे अब दारू छोड़वावे विपिन बिहारी। बताओ, तुमने छुड़वा दो अपने घर वाले को दारू और छुड़वा दे। बेटा जो बांटवे ही फिरे। तो सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, नंद बाबा के यहां बेटा नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ, और आपने बड़े बड़े विद्वानों को सुना होगा। आज तक किसी कथावाचक ने मंच से गाया कि नंद के लड़का भाव जय कन्हैया लाल की, नंद के बेटा भाव जय कन्हैया लाल की। क्या कहते पंडित जी लोग? नंद के आनंद भयो। भगवान बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, वो तो आनंद है। और एक बात और विचार करना, जिस चर्चा सुनने में ये रस है और जिस दिन वो रस के स्रोत श्री कृष्ण जी आनंद नहीं मिला होगा, इसकी बात सुनो। खाली चर्चा में ये हाल है, और जिसके जीवन में वो परमात्मा मिल जाए उसके जीवन का क्या हाल होगा। तो नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। भगवान आनंद है, और आनंद मिलता किसको है? सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, महामना भगवान चाहते महाधना, जिसके पास बहुत धन होगा भगवान उसको मिलेंगे। या यह भी लिखा जा सकता था कि बहुत बड़ी जिसकी जाति होगी भगवान उसको मिलेंगे। पर सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, महामना, जिनका मन बहुत बड़ा हो गया है भगवान उस, वो किस का हो, जात का हो, भगवान जात पात के बंधन से मुक्त है। नहीं, भगवान स्वयं ये में कि जात पात
ये बोले फिर आपको कौन बांध सकता है? भगवान कहते मानहु एक भक्ता ना है रस्सी है और उस रस्सी प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा अजान ले जो जानन हारा। भगवान सिर्फ प्रेम बंधते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भोग त्याग कर और सबरी के झूठे बेर खा लेते हैं। घर खाजा राम दुरानी के केले के छिलके पा लेता है। ऐसा है परमात्मा। तुम बुलाओ भर, वो तो बिल्कुल खड़े हैं। तुम्हारे बुलाने में देर हो सकती है पर मेरे राम के आने में देर नहीं हो सकती है। तुम में जिज्ञासा भर हो जाए, ललक लग जाए, और कितनी ललक। एक व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस जी के पास गया और बोले गुरुदेव मुझे भगवान का साक्षात्कार करना है। अब वो एक हफ्ता तक रेगुलर बस एक ही बात, गुरुजी मुझे भगवान का साक्षात्कार करना है, साक्षात मिलना है उनसे। रामकृष्ण परमहंस जी बोले चलो आज तुम्हें मिलवा जाए भगवान से, चलो हम नदी में चलते हैं, पहले स्नान कर ले। और जो नदी में गए स्नान करने, रामकृष्ण परमहंस जी बोले उसे लगाओ डुबकी। और जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई रामकृष्ण परमहंस जी के ऊपर चढ़ गए। हर होगा निकल के आओ। बोले महाराज जी मर जाते, हमें तो बिल्कुल प्राणों की पड़ी ऐसी झट। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराए, बोले बेटा तुझे भगवान से मिलना है? बोले हाँ। तो बोले जैसी झटपटाहट आज तेरे जीवन में प्राण बचाने परमात्मा से मिलने की झटपटाहट ऐसी हो जाएगी, उसी दिन भगवान तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। ललक जिज्ञासा अभिलाषा मनोरथ पर हो तो ठाकुर में फिर देर नहीं है। नंदस्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामनः आहूय विप्रवेद ज्ञान। नंद बाबा सुबह सुबह उठे, लंगोटा घोटा सोटा और चले गए जमुना जी। नंद की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। दोनों ने देखा कि भौजाई तो अभी तक इतनी विलंब से कब सोता ही नहीं थी, आज बात का है। खिड़की में से झांक के देखा तो कपड़े से ढके हुए ठाकुर जी हैं। यशोदा की नींद लगी। दो ही ने आराम से किवाड़ खोले, अब यशोदा की नींद ही लगी है और दो ही पलका के घेरम हो तो गया है कुछ, पर ये पता नहीं कि हुआ क्या है। तो दो ही बुआ सोच रही कि भगवान काय आदमी मरो जा रहा हो कि भगवान एक लड़का दे दे। माड़िए पूज रहे, देवता पूज रहे, काय एक लड़का दे दे भगवान। काय न तुम्हें बुढ़ापे में आड़े डार के कुचा रहे को, तुम्हारी जात को तुम्हें खून की असुगर हुआ है को। और का सुख है लड़कों के बताओ, का सुख है लड़कों के? पढ़ाओ लिखाओ नौकरी लगाओ, और जो नौकरी के बाद छोकरी आई फिर कहां के बहू दद्दा। आज जी हरे के लगी बंगे ससुर से कि तुमने करो काहे, का कर दो। ये तुम्हारे बलमा ये सही प्रकट हो गए थे 5 फुट के, जन ये तुम्हारे संज्ञा हैं, ये 5 फुट के ये सही प्रकट हो गए थे। काय तुम्हारे सास ससुर ने कुछ नहीं करो तुम्हारे पति के संग।
तुम्हें तो ये सही मिल गए 5 फुट के। मरो जा रहो आदमी, भगवान एक लड़का दे दे